हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट टॉक में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पंकज, जो एक फेमस साइकेट्रिस्ट है। कुछ दिन पहले हमने उनके साथ एक वीडियो बनाया था कि पैनिक अटैक एंड हार्ट अटैक के जो सिम्टम है सिमिलर होते हैं, तो उनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में। आज हम एक सवाल पैनिक अटैक के रिलेटेड पूछेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने सर से बात की थी कि पैनिक अटैक के सिम्टम हार्ट अटैक के सिम्टम जैसे ही होते हैं। और तो पैनिक अटैक में जो पैनिक शब्द है, वही एग्जैक्टली इंसान पैनिक हो जाता है। एक्चुअली पैनिक अटैक में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। तो यदि किसी को भी पैनिक अटैक आ जाए और उसको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये पैनिक अटैक है, तो उस दौरान क्या चीजें हैं, क्या सॉल्यूशन है उसके ऊपर जो वो इमरजेंसी में करे। क्योंकि होता ऐसे कि जब भी पैनिक अटैक आ जाए हमेशा हॉस्पिटल नजदीक होगा ऐसी बात नहीं है, या डॉक्टर हमेशा आपको तुरंत कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हो गया ऐसी भी बात नहीं है। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशन डॉक्टर पंकज आप हमें बताइए जिसके कारण हमारे दर्शकों को फायदा हो, जिसको वो इम्प्लीमेंट करे यदि पैनिक अटैक आए तो उनको उसका फायदा हो। डॉक्टर पंकज। नमस्ते। मैं डॉक्टर पंकज खरात। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं आप सभी लोगों का एक्सपर्ट टॉक में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैनिक अटैक्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। देखिए, पैनिक अटैक एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है आपके बॉडी का, आपको किसी डेंजरस सिचुएशन से बचाने के लिए। देखिए, ये पैनिक अटैक, ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बहुत सालों से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पूर्वजों से ही आया हुआ है। एक इन्नेट रिस्पॉन्स है, हम लोग बोल सकते हैं। जब हमारे पूर्वज जंगल में थे तो उस टाइम पे कोई अगर कोई एनिमल आ जाता था या फिर कोई थ्रेट ऐसा था कि हमारे जान पे आ जाता था, तो इसलिए ये रिस्पॉन्स उसी टाइम से डेवलप हुआ है और वो अभी तक हम लोग वही एज अ इनेट रिस्पॉन्स करके हमारी बॉडी यूज करती है। ठीक है, वो जानवर तो जंगल में चले गए, लेकिन अभी जो थ्रेट्स है, अभी जो डेंजरस सिचुएशंस है, वो हमारे हर एक के लिए अलग अलग रहती है। देखिए, ये हर एक के परसेप्शंस पे भी रहता है कि किसी को कौन सी सिचुएशन डेंजरस लगे। तो वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, जिसको हम लोग बहुत बार क्या होता है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों में अगर ये डेंजरस सिचुएशन में ही सिर्फ हो रहा है तो इसको हम लोग, ठीक है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये हर एक चीज़ को लेके होता रहता है, और ये एक बार शुरू हो गया तो ये दिन भर शुरू रहेगा, महीनों शुरू रहेगा। और वो जो भी आदमी है, जो भी सफरर है, वो इसमें ही ये रहता है। तो हम लोग इस पे क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, पैनिक अटैक्स पे हम लोग सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। तो और ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स हमारी बॉडी हमारे लिए रिस्पॉन्ड करती है। तो याद रखिए, हमारा बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स एक लिमिट के बाद कंटिन्यू नहीं करता है। जैसे देखिए, पैनिक अटैक में सिम्टम आता है कि आप लोगों को स्वेटिंग हो रहा है, आप लोगों को चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। तो ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी एक लिमिट तक आएगी। थोड़ी देर बाद बॉडी को अपने आप ये परसेप्शन, अपने आप ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये थ्रेट चला गया है और अभी पहले जैसा नहीं है। तो अपने आप आपका जो भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है वो नॉर्मल हो जाता है। मानिए आपका हार्ट बीट आपको सुनाई दे रहा है, जिसको हम लोग पाल्पिटेशन बोलते हैं। तो ये पाल्पिटेशन, ये हार्ट बीट का धड़ 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 करके आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें भी एक ठराविक पीरियड के बाद अपने आप कम हो जाती है। तो ये चीज़ के बारे में हम लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि ये हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, ये थोड़ी देर के बाद अपने आप कम होने हो जाने वाला है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार ये कुछ अलग ही है, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ फिर भी अपने आप ही धड़कनें बढ़ रही है, स्वेटिंग आ रहा है, जैसे हार्ट अटैक जैसा लग रहा है। तो ये आप थॉट अगर आपके माइंड को दे रहे हो, आप आपके माइंड को ये नहीं बता रहे हो कि यार ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स से अपने आप कम होने वाला है,
तो आपका माइंड वही निगेटिव थॉट्स देता रहेगा और आपका ये पैनिक अटैक जो है कंटिन्यू होता जाएगा और सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका ये है कि आप खुद को अवेयर करो, आप खुद को बताओ कि ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का, एक लिमिट के बाद कभी नहीं जाने वाला है। दूसरी सबसे चीज़ है जिसको हम लोग ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आपको ये अच्छे से आपको मैं बताता हूँ कि कैसे यूज़ किया जा सकता है। बहुत कॉमन चीज़ है ग्राउंडिंग टेक्निक। मतलब आप जब पैनिक अटैक में होते हो तो ऐसे माना जाता है कि आप प्रेजेंट में नहीं रहते। एक तो आप फ्यूचर के थॉट्स के बारे में, कुछ डरावने थॉट्स के बारे में या फिर फास्ट के डरावने थॉट्स के बारे में सोचते रहते हो और अपना बॉडी ओवरवेल्म होता है, एक्टिवेट होता है। तो ग्राउंडिंग मतलब होता है कि आपको उस सिचुएशन से, फ्यूचर से या फिर पास्ट से निकाल के प्रेजेंट में लाना। तो ये हम लोग कैसे लाएंगे? इसमें आपके 5 सेंसेस जो होते हैं, पंचेंद्रिय हम लोग जो बोलते हैं, उसका हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि ये पंचेंद्रिय प्रेजेंट टेंस में आपके एक्टिव रहते हैं। ठीक है। जैसे मानिए इसमें हम लोग ये करते कि 5, 4, 3, 2 और 1 ऐसे काउंट करते हैं। 5 मतलब आपको उस सिचुएशन में ऐसी 5 चीज़ों के बारे में सोचना, सोचना मतलब 5 चीज़ों की तरफ देखना है जिससे आप देख सकते हो। जैसे शुरुआत करिए, जैसे मैंने बोला कि हाँ अभी आप ग्राउंडेड टेक्निक को यूज़ करना है, तो ऐसी 5 चीज़ों के बारे में, चीज़ों की तरफ देखिए जो आप देख सकते हो। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, देखिए ये ट्यूब है, ये चेयर है, जैसे ये कैमरा है, या फिर ये दूसरा चेयर है ग्रीन वाला, या फिर ये पेन है। देखिए ये 5 चीज़ों की तरफ आप देख रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? आप फ्यूचर से या फिर पास्ट के थॉट से निकल के आप प्रेजेंट में आ रहे हो। ठीक है। तो ऐसी 5 चीज़ों की तरफ आपने देख लिया। उसके बाद आपको ऐसे 4 चीज़ों को महसूस करना है जिसे आप टच कर रहे हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है। तो बैठने के बाद मैं चेयर पे बैठा हूँ तो वो चेयर मुझे फील हो रही है, वो एक टच हो गया। आप खुद भी टच कर सकते हो, किसी जैसे किसी पेन को आपने जाके टच कर लिया तो वो दूसरा हो गया। तीसरा ये कर सकते हो कि किसी भी तीसरी चीज को जाके टच कर सकते हो। चौथी, कोई भी जैसे हाथ मैंने ये कर दिया, मेरा घड़ियाल क्लॉक है, यहाँ पे रिस्ट वॉच है, तो इसको आपने टच कर लिया। तो ये 4 चीजों को आपने टच किया, जैसे वो टच वाला सेंस पे आपने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। ठीक है। ये 5 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद 3 ऐसी चीजें जो आप सुन सकते हो, उनकी आवाज़ सुन सकते हो। जैसे मुझे अभी एक कुछ कारपेंटर काम कर रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, दूसरी मुझे फैन की आवाज़ आ रही है, तीसरी किसी गाड़ी की आवाज़ आ रही है। तो आपने फिर से वो 3 सेंसेस, 3 चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट किया, हियरिंग पे कॉन्सेंट्रेट किया आपने। ठीक है। उसके बाद 2 ऐसी चीज़ें जिसका आप स्मेल ले सकते हो। तो अभी इस टाइम पे आपको कौन कौन सा स्मेल आ रहे हैं उसमें से 2 किसी भी स्मेल पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। और लास्ट वन ये है, एक जो है वो है कि आप अभी आपका मूड क्या है और आपके थॉट दिमाग में क्या चल रहा है। वो ऐसा एक थॉट है जो आपको सोचना है। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ग्राउंडिंग टेक्निक मतलब ये है कि आपको ऐसे 5 चीज़ों की तरफ देखना है, 4 चीज़ें जिसे आप टच कर सकते हो या फिर फील कर सकते हो, 3 ऐसी चीज़ें जिसका आप आवाज़ सुन सकते हो, 2 ऐसी चीज़ें जिसका आप स्मेल ले सकते हो, और एक लास्ट वन ये एक इसके लिए रहेगा कि किस किस चीज़ के बारे में, अभी आपका मूड कैसा है या फिर थॉट कैसा है, उसके बारे में सोच सकते हो। तो ये पंचेंद्रिय आपको फ्यूचर या फिर पास्ट के थॉट से निकाल के आपको प्रेजेंट में लाता है। और बहुत बार क्या होता है, आपका अटेंशन पैनिक अटैक से लेके यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा, तो अपने आप ये अटैक सप्रेस होता है। देखिए पहली चीज़ हम लोगों ने जो ये किया है कि आपको अवेयर होना है कि ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। दूसरा ये कि ये ग्राउंडिंग टेक्निक आपको यूज़ करना है जो आपको खींच के प्रेजेंट में लाएगा। ठीक है। और तीसरा ये है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। देखिए आप पैनिक बार बार हो रहे हो, होते जा रहे हो, तो थोड़ा रेस्ट लेना उसमें ज़रूरी है। और चौथी चीज़ होती है, अब रेस्ट लेने के बाद थोड़ा ये सोचिए कि ये कौन से ट्रिगर थे जिसने ये पैनिक अटैक शुरू कर दिया। मतलब किसी किसी ने डांटा या फिर कुछ मीटिंग के लिए आपको जाना था तो वो ट्रिगर था, तो उस टाइम पे कौन सा थॉट आएगा। तो ये वाली कुछ ट्रिगर, किसी को बहुत बार चाय लेने के बाद भी ये पैनिक अटैक शुरू हो जाता है,
या फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से भी ये पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं। तो ये चौथा वाला ये है कि आपको आपके ट्रिगर्स पता होने चाहिए। और लास्ट फिफ्थ चीज़ है, आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। आपके स्लीप पे अच्छे से आपको काम करना होगा, आपको प्रॉपर स्लीप हाइजीन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे प्रॉपर एक टाइम पे आपको सोना है, जिस जगह पे आप सो रहे हो उस टाइम पे कभी कोई मोबाइल नहीं देखना है या फिर कुछ बाकी काम जो नहीं करना है, क्योंकि जिस जगह पे आप सोते हो वहाँ पे क्यूज होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल क्यूज बोलते हैं, जो आपकी बॉडी आपको बताती है कि एक बार आप वहाँ पे सो गए तो वो क्यूज से आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि हाँ ये अभी ऐसे यहाँ पे सो रहे हैं, मतलब लेट गए, मतलब ये अभी सोने ही वाले हैं, यहाँ पे कोई मोबाइल नहीं देखने वाले, पेपर नहीं पढ़ने वाले, कुछ नहीं करने वाले। तो सोने से पहले ये क्यूज होते हैं, तो ये क्यूज डिस्टर्ब नहीं करना है। जिस जगह पे आप सोते हो उस जगह पे बस सोना ही है, बाकी कुछ काम नहीं करना। ठीक है, तो ये नींद पे प्रॉपर आपका वो स्लीप हाइजीन आपको अच्छे से रखना है। तो ये 5 चीज़ें हैं, जैसे एक आपको अवेयर होना है, दूसरा ग्राउंडिंग टेक्निक जो आप उस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, जैसे हम लोगों ने बताया कि आप आपके ट्रिगर पे काम करिए कि कौन से ट्रिगर आपको डिस्टर्ब करते हैं। चौथा हम लोगों ने बोला कि थोड़ा रेस्ट चाहिए अटैक के बाद, अटैक से। और पाँचवा आपका स्लीप, अच्छे से आपको आपको स्लीप पे काम करना है। तो ये सॉल्यूशंस अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली पैनिक अटैक कंट्रोल करने में, मैनेज करने में आपको हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।